सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब। अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा। तो जब पिस्सू को गाली देना जायज नहीं है तो अपनी बीवी को गाली देना कैसे जायज हो सकता है? ये जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं लोग, क़यामत के दिन वो अपना अंजाम तो सोचें। ये निकाह खेल तमाशा नहीं है, ये निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है, बल्कि निकाह वो है दो अजनबी दिलों का मिलाप, दो दूरियों का कुर्ब, दो हिजरों का वस्ल में तब्दील होना, दो दिलों का आपस में करीब होना, दोनों का एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, दो खानदानों का एक दूसरे के साथ मिलना, दोनों के एक दूसरे के हुकूक अदा करना, ये इस्लामी निकाह है। और जगह निकाह का तसव्वुर अलग है, मुसलमानों के यहाँ निकाह का तसव्वुर अलग है। देखो, निकाह का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना खूबसूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बीवी है जिनका नाम है हजरत सफिया। ये हजरत सफिया एक यहूदी की बेटी थी। हजरत सफिया एक यहूदी की बेटी थी। एक जंग के मौके पर ये कनीज बनकर के हुजूर की बारगाह में आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया और वो बहुत खूबसूरत थी। हजरत सफिया के साथ हुजूर ने निकाह किया। अब जरा तवज्जो करना कि निकाह किस कदर एहतराम सिखाता है, निकाह कैसी मोहब्बतों की बातें बताता है। यहूदी की बेटी है वो, हजरत सैयदा सफिया उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी जान। हुजूर ने निकाह किया तो चूंकि जंग हुई थी और जंग में काफिर यहूदी माले गनीमत छोड़ के भाग गए थे, तो सहाबा ने माले गनीमत पर कब्जा कर लिया था, उनकी बकरियों पर, उनके ऊंटों पर, उनके बर्तनों पर, उनके कपड़ों पर। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया से निकाह किया तो सहाबा ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। अब ये लोग यहूदी तो हैं, लेकिन चूंकि इनका रिश्ता ससुराल के एतबार से आपसे जुड़ गया है, तो जिनका रिश्ता आपसे जुड़ जाए निकाह के बाद, अब उनका माल हम अपने कब्जे में नहीं रख सकते, हम उनका माल उनको लौटा देते हैं। देखो, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, सिर्फ रिश्ता जुड़ा है। निकाह के बाद के रिश्ते का एहतराम कितना है, लेकिन यहाँ तो कोई एहतराम ही नहीं है, इसलिए कि लोगों की जिंदगी के अंदर दीन नहीं है। फिर उसके बाद औरतों के हुकूक अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, बहुत मशहूर सी हदीस पाक है। ईद का दिन था। ईद के दिन उस जमाने में हबशी लोग कुछ खेल और करतब दिखाने के लिए आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ लोग बाना घुमाते हैं, या पहले घुमाते थे, अभी पता नहीं। फिर उसके बाद कुछ कुश्ती के वो करतब दिखाते थे, अभी का क्या हाल है नहीं पता। अभी तो सबकी छुट्टी हो गई, बाना भी गया, कुश्तियां भी गई, वर्जिश भी गई। अब सारी जगह जो है वो मोबाइल ने ले लिया है। अब मोबाइल से फुर्सत मिले तो दोस्तों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बीवी को टाइम दे, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब तो हालात ये है कि आदमी सामने बैठा होता है और जनाब मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। इंसान की अहमियत खत्म हो गई, मोबाइल की अहमियत बढ़ गई। मौलाए कायनात ने फरमाया
चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान मोहब्बत के लिए होता है। कायनात का निजाम में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब चीजों से मोहब्बत की जाती है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का हाल क्या हो गया है, लोग करीब बैठने वाले बैठे होते हैं और लोग मोबाइल में लगे होते हैं या फोन पर ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बहरहाल बात दूर न निकले तो हुआ ये कि मदीने मुनव्वरा में ईद के दिन हबशी लोग आए और वो करतब दिखाने लगे, अपने फन दिखाने लगे, कभी इस नुक्कड़ पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, इस तरीके से होने लगा। ईद का दिन था, ईद का दिन खुशियों का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर में जलवगर थे। सरकार ने फरमाया, आयशा, हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया, अब बस करें? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया, हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। आप अंदाजा करें, ये तो हुए शौहर का अंदाज, हालांकि बहुत तवील शौहर के हुकूक हैं, उस पर नहीं जाता। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत उस पीप को अपनी जबान से चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि जबान से पीप को चाट कर साफ करने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ
حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے. جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، مثال دی گئی ہے کہ شوہر کے بدن کے پھوڑوں کا پیپ اگر عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی.